24 करोड़ मुसलमानों को समंदर में नहीं फेंक सकते। मरकजी सरकार को ऐसी एक्शन से बाज आना चाहिए जिनकी वजह से आपसी भाईचारे को ठेस पहुंचे। ये बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का है और कल के रोज़ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि आखिर 24 करोड़ मुसलमानों को ये कहाँ फेंकेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जिन चीज़ों की वजह से, जिन एक्शंस की वजह से कॉम्युनल टेंशन्स पैदा हों, सेंटर को ऐसी एक्शन से बाज आना चाहिए। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल के रोज़ जब सहाफ़ियों से बातचीत की तो उन्होंने इस तरह का जो है वो स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि इस तरह के इंसिडेंट्स पर जो है वो रोक लगाने की ज़रूरत है, संभल जैसे इंसिडेंट्स पर रोक लगाने की ज़रूरत है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कहना चाहता हूँ कि वो 24 करोड़ मुसलमानों को कौन से समंदर में फेंकेंगे, आखिर ये 24 करोड़ मुसलमानों के साथ क्या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भी इक्वली ट्रीट किया जाए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो सिखाता है, हमें उस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जो है उसे फॉलो करना चाहिए। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की ही खिलाफ वर्जी करें तो फिर इंडिया जो है वो कैसे सरवाइव कर पाएगा। जब फारूक अब्दुल्ला से सहाफ़ियों ने ये सवाल पूछा कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को लेकर आप क्या कहेंगे, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर आने से किसने रोका। हालांकि सियासी जमातें भी बार बार ये कह रही हैं कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी होगी और उन्होंने कहा कि ये कश्मीरी पंडित समाज का अपना डिसीजन है, अपना फैसला है कि क्या वो वापस आना चाहते हैं या नहीं। लेकिन हमारे दिल के दरवाजे कश्मीरी पंडित समाज के लिए हर वक्त खुले हैं। हालांकि जब मैं चीफ मिनिस्टर था तब भी मैंने बड़ी कोशिशें की कि कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर लाया जाए, लेकिन उस वक्त हालात इतने ख़राब थे कि मैं इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाया। और उन्होंने ये भी कहा कि रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम इस रिजर्वेशन पॉलिसी को यहाँ पर रिव्यू करेंगे और मैं गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि वो रिजर्वेशन पॉलिसी को जो है वो रिव्यू करे और जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं उन्हें जो है वो इक्वली जो है वो ट्रीट किया जाए। और उन्होंने कहा कि एनसी गवर्नमेंट ने जो है सब कैबिनेट सब कमेटी में भी इस मसले को जो है वो देखा है, रेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन की बात की है और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर सरकार जो है वो लोगों के एतमाद पर, लोगों के भरोसे पर जो है वो खरा उतरेगी। और उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से जो पिछले हफ्ते 2 सरकारी एम्प्लॉइज़ को टेरर लिंक्स में मुलविस होने पर जो है वो नौकरी से बरतरफ कर दिया, बर्खास्त कर दिया गया। और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हर एक चीज़ पर नज़र रखे हुए है, हर एक चीज़ पर जो है हमारी नज़र है। हम देख रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है और हम इन तमाम तर चीज़ों को देखेंगे, हम लोगों को निराश नहीं करेंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से लेबनान इसराइल सीज़ फायर वहाँ पर हुआ तो ये जो है बहुत ही अच्छा कदम है और हम इस फैसले का जो है वो खैर मकदम करते हैं। और अब हम चाहते हैं कि गज़ा, सीरिया और ईरान में भी बिल्कुल जो है वो इसी तरह से हो और इसी तरह से वहाँ भी जो है वो भाईचारा कायम रहे। तो फिलहाल आपको बता दें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल साफ तौर पर कहा कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों को भी इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए और मुसलमानों के साथ भी जो है वो एक जैसा सलूक किया जाना चाहिए। इस तरह की एक्शंस बिल्कुल भी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी जिससे आपसी भाईचारा ख़राब हो, जिससे कम्युनल हार्मोनी को ठेस पहुँचे।